हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी उसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ओके। मैं जो भी स्टोरी टेलीग्राम पे जो अपडेट करती हूँ ना, वो स्टोरी मैं यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। एंड मैंने वो वाला स्टोरी यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश की थी मेरे फर्स्ट चैनल वांगशन हॉट एफ पे, देन मुझे वहाँ पे डायरेक्टली स्ट्राइक हिट हुआ है। एंड इसके कारण मैं एक वीक तक वहाँ पे कोई भी वीडियो या कुछ भी अपडेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट टॉक्सिक बुक लवर जो स्टोरी था ना मेरा टॉक्सिक वाला, उस स्टोरी को जस्ट वहाँ पे अपडेट करने की मैंने कोशिश नहीं, अपडेट हो चुका था, अपलोड हो चुका था। देन उसके बाद देखा तो स्ट्राइक, मुझे दो स्ट्राइक मिला है। एक पार्ट के साथ दो स्ट्राइक मिला है। हाँ, नसीब फूटा था मेरा। और इसलिए जो ना मैं फिर से ये सारी चीज़ों का रिस्क नहीं ले सकती, इसके कारण मेरे चैनल पे खतरा मंडरा सकता है, देन चैनल हो जाएगा गायब। तो इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लूँ भाई। अगर प्लीज़ आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कर टेलीग्राम पे सुन सकते हो, ठीक है। अगर नहीं सुन सकते हो तो मैं एक काम करूँगी, जस्ट मैं वीडियो का लिंक बनाकर जो है ना वीडियो का लिंक बनाकर मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूँगी। देन आप उस लिंक पे टच करके सीधा उस पार्ट को सुन सकते हो, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि लिंक से ही आप उसे देख पाओगे, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे उस स्टोरी को अपलोड नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी नहीं, वरना मेरे चैनल की वाट लगने वाली है। क्योंकि जब मुझे स्ट्राइक मिला ना, मेरा से मेरा ब्रेन फटने वाला था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने आखिरकार क्यों किया ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी कर दो, तो इसलिए मैंने किया। एंड देन अब मेरे साथ क्या हो गया, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से रिपीटेड मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुए हो। तो इसलिए आप हो सके तो आप टेलीग्राम पर जाकर सुन सकते हो, वरना यहाँ पे भी तो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ ना नॉर्मल। एंड देन अभी जो है ना मैं वैसी जैसे कि टॉक्सिक स्टोरी एंड रोमांटिक स्टोरी ज़्यादातर जो ना टेलीग्राम पे अपडेट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, छोटा वाला रोमांस रहेगा, ज़्यादा नहीं करूँगी। क्योंकि अब जब मैंने टॉक्सिक अपडेट किया तो भाई मुझे बहुत डर लगा कि एग्जैक्टली पहले भी मुझे स्ट्राइक आ चुका है, बट मुझे कभी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट इस बार क्यों फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि एक के बाद एक साथ दो स्ट्राइक आया, और वो भी 4 स्टेप रोमांस एंड इस पे टॉक्सिक लवर बुक पे। पहले मैंने टॉक्सिक बुक लवर को अपलोड किया, देन वो अपलोड हो गया ना, कुछ टाइम के बाद मैंने 4 स्टेप रोमांस को भी अपडेट किया, देन टॉक्सिक पे भी आ गया और 4 स्टेप रोमांस पे भी आ गया। इसके कारण तो मैं अभी रिस्क नहीं लेने वाली। बस मुझे इतना ही कहना था, लगता है कि ज़्यादा बोल दिया है, बट बस आपको इतना बताना था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ। हम टेलीग्राम पे, वैसे टेलीग्राम पे हम बातें भी करते हैं, एंड देन ऊपर से मैं वीडियो भी शेयर करती हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था, एंड देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी जो था ना, वो विंग को हक करे हुए था, जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था, और वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसे वो सोच रहा था। क्या शादी करना इतना इम्पोर्टेंट होता है, फैमिली बढ़ाना क्या इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्या उसकी फैमिली उसकी नहीं है, क्या उसके मॉम डैड क्या उसके नहीं है, और विंग को खुद की फैमिली बनानी ही क्यों है। विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था, क्या उसके मॉम डैड क्या उसके नहीं है, उसके बारे में नहीं सोच सकते, उसके बारे में परवाह नहीं कर सकते हैं, अपना बच्चा क्या चाहता है ये नहीं सोच सकते हैं। बस उनका कहना है कि तुम शादी करो विंग, बस शादी करो, बच्चे करो एंड अपनी फैमिली को अच्छे से बिताओ। क्या यही शादी करने का मकसद होता है? क्या प्यार एग्जिट नहीं करता है? दो लोगों के बीच में शादी करने के बाद प्यार हो जाएगा? क्या ये ज़रूरी होता है कि शादी के बाद प्यार ही हो? हाँ, शादी के बाद तो नफरत भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, क्योंकि हमको तो शादी करनी नहीं थी। क्या ये सारी फीलिंग्स नहीं आ सकती है? क्यों लोग सोचते हैं कि शादी के बाद बस प्यार हो सकता है, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे? हाँ, ऐसा क्यों होता है? विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था। एक दूसरे के साथ सोने से क्या प्यार होता है? हाँ, हम फिजिकल नीड्स को पूरा कर सकते हैं वैसे करने से, बाद में आदत लग जाती है। हाँ, आदत को प्यार कहते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो आदत ज़रूरत बन जाती है, और ज़रूरत को प्यार में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि आदत कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा पागल कर देती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो आप बार बार खाते हो, ठीक है। एंड देन एक दिन ऐसा आता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, कभी ना कभी हम बोर भी हो जाते हैं उस चीज़ से। बट जिसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की लत लगी होती है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ये रहता है ड्रग्स रहते हैं, यू नो दैट, तो वो वाली चीज़ जब आदत लग जाती है तो वो छूटती नहीं ना। तो सेम ये इंटीमेसी भी जो ना उसी की तरह होती है। तो देन उसके बाद आदत लगना, देन ज़रूरत बन जाना वो चीज़, एंड देन उसके बाद
प्यार, उसे प्यार की शक्ल हम दे देते। बट हमारे विंग की तरफ से भी ना ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। विंग को अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। उसने शादी करने के बाद अभी तक सोचा भी नहीं था ठीक से, ठीक है। बट उसकी फैमिली उसे फोर्स करी है क्योंकि करना है उसको उस छोकरी के साथ शादी, आदिन के साथ। उसे करने के लिए कहा जा रहा है कि शादी करो, बच्चे करो एंड देन अपनी फैमिली को सो कॉल्ड फैमिली बनाओ, उसे कहा गया है। क्या शादी करना इतना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, विंग को समझ में नहीं आ रहा था और विंग को इतना प्रेशराइज किया गया जो विंग आज, चलिए हम इसका विंग का फ्लैशबैक देख लेते हैं जहाँ पे हमारा विंग इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है। तो ठीक है, तो हमारा विंग लानवांग जी के जाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो जा चुका था अपने फैमिली से मिलने के लिए क्योंकि उसके फैमिली ने उसे कांटेक्ट करके उसे बुलाया था। विंग घर में आता है, विंग का माहौल से वो पूरी तरह शांत था, बहुत रिलैक्स होकर गया था। वहाँ पे जाने के बाद जब वो डाइनिंग एरिया पे देखता है किसको, आदिन के मोम डैड को देखता है एंड पूरी फैमिली, विंग की फैमिली पूरी वहाँ पे बैठी हुई थी। जहाँ पे विंग के आने के बाद उसके डैड आओ बेटा आओ जल्दी जल्दी आओ, यहाँ बैठो ऐसे कहते हुए विंग को बिठाया जाता है। जहाँ पे विंग बैठा है सबको हेलो कहता है। जहाँ पे आदिन के डैड कहते हैं हो विंग कब शादी करने वाले हो बेटा? हाँ आदिन के तुम शॉपिंग के लेके गए थे, पता चला मुझे। लगता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आते जा रहे हो, है ना? जहाँ पे विंग बस अपने डैड को देखता है क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि शॉपिंग के लेके जाओ करके, यानी उसे कहीं ना कहीं लेके जाओ करके। तो इसलिए विंग जैसे अपने डैड को देखता है, उसके डैड के विंग के डैड कहते हैं हाँ मेरा बेटा जल्दी करेगा, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमने देखा ना मेरा बेटा जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है हमेशा उसे सक्सेस करता ही है ना, है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ सही में, इसलिए तो मैंने इसे मेरी बेटी के लिए चुना है ना आदिंग ब्लश करते कहते हैं हाँ डैड ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट देख रहा था, जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि विंग कुछ तो बोलो बेटा। जहाँ पे विंग कहते डैड आपको पता है ना मुझे तो उसके डैड कहते विंग चुप रहो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने डैड को देख रहा था, उसके डैड अभी बोल रहे थे बोलो और अभी बोल रहे मत बोलो, देखो क्या बात है। तभी आदिन के डैड कहते हैं कि हाँ तो अब बताओ ना चांद से बताओ ना कब हम इंगेजमेंट रखें। मैंने कहा था ना 15 दिन के बाद हम इंगेजमेंट को रखते हैं। जहाँ पे जो वो कहते हैं कि हाँ हम ज़रूर इंगेजमेंट को रख देते हैं, हाँ ज़रूर करेंगे। जहाँ पे विंग कहते हैं कि नहीं। तभी जो है ना आदिन के डैड विंग को देखते, तभी विंग के डैड जो थे ना विंग के पैरों पे स्क्वीज करते। जहाँ पे विंग अपने डैड को देखता है, जहाँ पे विंग के डैड वो ये कहना चाहता है कि अभी नहीं, वो पता है ना उसका कुछ काम है इसके कारण वो ऐसे बोल रहा है, बट कोई नहीं हम लोग जल्दी से रख देंगे, ठीक है विंग तुम टेंशन मत लो। विंग जैसे अपने डैड को घुर के देख रहा था। कुछ टाइम तक ऐसी ही बातें होती जहाँ पे विंग को बार बार वो लोग पोक कर रहे थे, कह सकते हैं तुम दोनों शादी करना, फिर फैमिली बनाना, एक दूसरे के साथ खुश रहना। मैं तुम दोनों को खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ। मैं अपने यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं दादा बनना चाहता हूँ, दादी बनना चाहता हूँ, एक्सेट्रा जो चीज़ें विंग के ऊपर थोपी जा रही थी। एंड विंग बस चुपचाप होकर सुन रहा था, आदिंग वहाँ पे ब्लश करती जा रही थी। विंग जस्ट गुस्सा होते जा रहा था, वो अपने डैड को देख रहा था। विंग कुछ बोलने की कोशिश करे ना, उसके डैड जस्ट विंग को स्क्वीज करते थे या विंग को रोक देते थे, बस ऐसा कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद ऐसे ही डिनर कंप्लीट होता है। आदिंग के डैड और मोम वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंग अपने डैड ये क्या था, मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे इतनी जल्दी इंगेजमेंट नहीं करनी, ना ही शादी करनी है, आप क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ जहाँ पे क्या कहा तुमने, हाँ तुम्हें शादी करनी होगी विंग, क्या तुम अकेले रहने वाले? जब हम दोनों मर जाएंगे तब तुम अकेले रहोगे? विंग कहते डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हाँ आपको क्या होगा? जहाँ पे उसके डैड कहते वक्त कभी किसी को बता कर नहीं आता है विंग, मैं कभी भी मर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहते डैड आपको ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, तो उसके डैड कहते कि हाँ मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं हेल्दी हूँ, मैं जानता हूँ, बट क्या पता वक्त कभी बताकर नहीं आता है, कभी कौन कहाँ से टपक जाए किसने देखा नहीं है। विंग कहते डैड आप ऐसा बोलना बंद करेंगे प्लीज़। जहाँ पे उसके विंग तुम्हें शादी करनी होगी मतलब, विंग कहते पर डैड मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? जहाँ पे उसके डैड कहते क्यों नहीं करनी तुमको शादी, हाँ बोलो। जहाँ पे उसके डैड ऐसे कहते हैं ना, जहाँ पे विंग कहते मुझे नहीं करनी है, मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी है। जहाँ पे उसकी मदद विंग बेटा शादी कर लो, हाँ तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। विंग कहता है कि मेरी शादी से पहले ही तो अच्छी लाइफ है ना मोम, मैं और कितनी अच्छी लाइफ करूँ बताइए मुझे, हाँ बताइए ना। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग तुम्हें शादी करनी होगी। विंग कहता है मुझे बताइए डैड शादी कर आपको मिला क्या है, बताओ क्या मिला है बताइए मुझे। जहाँ पे उसके डैड जिस विंग को देख तुम मिले हो मुझे और क्या चाहिए था। विंग कहता ओ इसका मतलब आपको मैं चाहिए था इसलिए आपने शादी की, हाँ और आप यही चाहते हो कि मैं भी शादी करूँ क्योंकि मुझे भी बच्चा चाहिए, बट मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है डैड अभी। उसके डैड कहते विंग और विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप लगा देते, तुमने ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ क्यों। जहाँ पे विंग कहते डैड प्लीज़ मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्यों नहीं समझ रहे हो, हाँ। जहाँ पे उसके डैड विंग तुम्हें शादी करनी होगी। विंग कहते क्यों आप मुझे पहले आंसर दीजिए, आपको मिला क्या है एग्जैक्टली क्या मिला है बताइए, हाँ। जब माँ के साथ आपकी शादी नहीं हुई थी, आपके पास फैमिली नहीं थी क्या, आपके खुद के पेरेंट्स नहीं थे, आप उनके साथ खुश नहीं थे क्या डैड, हाँ आपको क्या चाहिए था बताइए, हाँ डैड क्या आप अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं थे इसके कारण आपने फैमिली बनाई क्या। हाँ मुझे लगता है कि डैड जैसे हमारे समाज जो करता है ना कि किस लिए शादी करते हैं लोग, क्योंकि
लोग चाहते हैं कि हाँ बेटा तो इतने 25 साल का हो चुका है, इसको शादी करनी चाहिए, बेटी तो 18 साल की हो चुकी, अरे इसकी तो शादी की उम्र हो चुकी, इसलिए इसको शादी करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है डैड, मुझे बताएंगे? हाँ, हम समाज जो चाहता है वही क्यों करते हैं? आखिरकार क्यों? उन लोगों के कारण हमारा घर चलता है क्या? क्या वो समाज हमें रोज़ आकर खाना खिलाता है, जो चाहिए वो देता है? बताइए क्या करता है? क्या करता है? बस पीछे पीछे बातें करता है, लोगों को फोर्स करता है, लोगों को ह्यूमिलेट करता है। बट आपको वो नहीं दिख रहा है, बस आपको ये दिख रहा है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। क्यों करनी है शादी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हाँ दादी बनने के बाद मुझे अच्छा लगता है, दादा बनने के बाद मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने पोतों के साथ बाहर गार्डन में घूमने का मौका मिल रहा है, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो डैड मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तब तो आप दादा बन जाओगे ना। हाँ, मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है डैड, मुझे बताएंगे? जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग के पास आते और ज़ोर से थप्पड़ लगाते कहते वो तुम्हारा खून नहीं रहेगा, वो किसी और का खून रहेगा और मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तो विंग कहते एक काम करिए ना डैड, आपको मेरा खून चाहिए ना, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथों की दोनों नस काट देता हूँ, ठीक है? जिसके बाद जितना भी खून बहेगा ना, आप उस खून को रख लीजिएगा, मुझे कोई परवाह नहीं। तभी विंग की मदर आती है और विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप कर, तुमने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? तुम्हें इसी चीज़ के लिए हमने पैदा किया था क्या, मुझे बताओगे? तुम्हें क्या, मैंने हम लोगों ने इसी चीज़ के लिए तुम्हें पैदा किया था जो तुम हमसे ऐसे जबान लड़ा सको? जहाँ पे विंग जो तो डैड मॉम, आप मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे हो? उसके मॉम डैड कहते तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारी फीलिंग्स? हाँ, हमें बताओगे? तुम्हें शादी नहीं करना है, हाँ तुम जो चाहते हो वो करते हुए आए हो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, बट आप लोगों ने कभी सपोर्ट दिखाया है मुझे? हाँ, फिर भी मैं हमेशा आपका अच्छा बेटा बनने का प्रयास करता हूँ, बट आप लोग हमेशा मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पाते हो? क्यों मुझे नज़रअंदाज करते हो? क्यों, आखिरकार क्यों? बताएंगे? हाँ, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना है विंग, बस मैंने कह दिया मतलब कह दिया, तुम्हें आखिरकार उस लड़की से आदिम से शादी करनी होगी और मैंने ज़बान दे दी है, इसका मतलब दे दी है और ये होकर रहेगा। विंग अपने डैड को देखते हैं और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है डैड, मुझे नहीं करना है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हो डैड? उसके डैड जस्ट विंग को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम्हें इसी चीज़ के लिए हमने पैदा किया था क्या? जहाँ पे विंग कहते हैं कि हाँ, काश ऐसा होता ना डैड कि आप लोग मुझे पैदा ही नहीं करते और ये बर्डन मेरे सर पे होता ही नहीं, कितना ज़्यादा अच्छा होता है ना डैड। हाँ, तभी उसके डैड विंग के ऊपर एक स्लैप करते, क्या कहा तुमने, बर्डन? हाँ, क्या हम तुम्हारे ऊपर बर्डन हो चुके हैं विंग कहते हैं हाँ डैड, मॉम डैड आप दोनों मेरे ऊपर बर्डन कभी नहीं थे और ना कभी होने वाले हो, बट मुझे लगता है मैं खुद आप लोगों के ऊपर बर्डन हो चुका हूँ, इसलिए तो आप मेरी शादी करने पर आकर तुल चुके हो। बस आप मेरी शादी करवाना चाहते हो, मैं आपकी खुशी के लिए शादी करूँ, आपकी खुशी के लिए बच्चे पैदा करूँ, आपकी खुशी के लिए और क्या क्या करूँ डैड, मुझे बताएंगे क्या क्या करूँ? हाँ, आप कहोगे तो मैं 10 शादी करूँगा, 10 बच्चे करूँगा, आप क्या चाहते हो, क्या करूँ डैड बताइए मुझे, मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है? जहाँ पर उसके डैड कहते कि तुम एक ही शादी कर लो वही काफ़ी रहेगा। विंग जैसे अपने डैड को देख रहा था विंग के डैड बस शादी पे आके रुक चुके थे, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पे उसके डैड कहते कि तुम्हें शादी करनी है मतलब करनी है। जहाँ पे विंग नाम ही सिर लाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करने वाला। उसके डैड कहते कि तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, याद रखना। जहाँ पे विंग कहता है वाओ डैड, सो कॉल्ड, हमेशा हर डैड का यही चीज़ होती है। हाँ, आप इसी तरह से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। आपको लगता है आप जब मेरी इस तरह से शादी करवाएंगे मैं खुश रह पाऊँगा या मैं उस आदमी को खुश रख पाऊँगा? आपको लगता है? हाँ, क्या लगता है? आप दोनों का जैसे शादी हुआ था, क्या आप चाहते हो कि मेरा भी शादी वैसे ही हो जाए एंड देन मैं जस्ट उसके साथ सोने के लिए उसके पास आऊँ? बस यही चाहते हो? क्योंकि आप चाहोगे कि मैं एक बच्चा पैदा करूँ, इसलिए मैं उसके पास जाकर सो जाऊँ, बस आप यही चाहते हो डैड? उसके डैड कहते विंग पागलों की तरह बातें मत करो, तुम्हें शर्म आ रही है किस तरह से बातें कर रहे हो? तो विंग कहते डैड मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ और मुझे पता है क्या होता है और क्या नहीं, तो कैसे बच्चे पैदा होते तो मुझे सब कुछ पता है, तो आपको मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है डैड। जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते तुम्हारी ज़्यादा ज़बान चलने लगी है। हाँ, जहाँ पे विंग कहते डैड मैं हर बार आप जो कहते हो ना मैं उसे टालने की कोशिश करता हूँ हर बार डैड, बट इस बार नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं कब से कह चुका हूँ हाँ, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। शादी करके मिला क्या है मुझे ये बताइए, मुझे बस ये जानना है आपसे, आपको क्या मिला है? हाँ, क्या मिला है मुझे ये जानना है। हाँ, जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग को देख रहे थे, बस देख रहे थे, उन्हें भी गुस्सा आ रहा था एंड आखिरकार उनके पास भी ये जवाब नहीं था कि शादी कर उनको मिला क्या है। हाँ, क्यों उनके पास पहले फैमिली नहीं थी क्या? उनके पास उनके माँ बाप नहीं थे? हाँ, उनके पास उनके माँ बाप नहीं थे क्या? क्या उनके पास पहले जॉब नहीं थी? अपने माँ बाप के साथ वो खुश नहीं थे क्या? ऐसा कुछ था क्या? हाँ, पर शादी क्यों की? क्योंकि उनके भी पेरेंट्स ने उनको कहा एंड यही परंपरा आज तक चलती हुई आई है। माँ बाप कहते हैं शादी करो, उसके बाद वही सेम उसके बच्चों भी वही करते हैं और बच्चों के बच्चों भी वही करते जाते हैं, शादी करो, क्योंकि ये रिवाज पूरी तरह से सोसाइटी में बैठा हुआ है। शादी करना है मतलब करना है, कैसे भी करके करो मतलब करो भाई, बस। अगर शादी होती है तो बच्चे,
बच्चे करना है मतलब करना है। अगर हम बच्चे 2-3 सालों के बाद प्लान करते ना, तो भाई तुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ हाँ इसके हस्बैंड में प्रॉब्लम, या हाँ हाँ इसके ये लड़की में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी गॉसिप होने लगती है। या आखिर में उनको अगर 10 साल तक बच्चा नहीं होता है तो उसके बाद उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उसे बांझ कहा जाता है या एक्सेट्रा जो चीज़ें रहती है वो कहा जाता है, इसे बच्चा नहीं हो सकता, इसके हस्बैंड में प्रॉब्लम है या औरत में प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा जो चीज़ें होती है। विंग जैसे अपने डैड को देख रहा था, बस इन सारी चीज़ों को सोचते हुए, एंड विंग जैसे एक स्माइल करते कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ डैड, सब कुछ छोड़ के, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं अब तक सोचता आया था कि मेरी फैमिली अच्छी होगी, कभी ना कभी मुझे समझेगी, मैं ये सोचती हुआ आया था, बट नहीं डैड, बिल्कुल भी नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सह सकता ये सारी चीज़ों को, बिल्कुल भी मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ डैड, क्योंकि मैं आपकी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ ये मैं खुद के हाथों से नहीं कर सकता हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं मरना पसंद करूँगा, बट इस तरह से घुट घुट के जीना नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ डैड, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करते हुए विंग जैसे अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहता कि मैं अब ये नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ डैड, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। ऐसे कहते जस्ट विंग वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके डैड कहते अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना, आज के बाद इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग जस्ट टर्न होता है ना, एक स्माइल करते होता है, हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद बस विंग अपने कार को लेता है। देन वो कार को चला रहा था, बस रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बस कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे बुरी तरह से। विंग रोते हुए कार को चला रहा था, बट एक जगह पे बहुत बुरा ट्रैफिक आ जाता है। ट्रैफिक आने के बाद विंग जिस वहाँ पे बैठा हुआ था, देन ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहा था। एंड इस बारिश ने तो एक कमाल की बात कर दी थी, बारिश भी विंग के साथ रोने लगी थी। बारिश टपक टपक के बूंद गिरते जा रहे थे। देन विंग इस ट्रैफिक को सह नहीं सकता था, आजू बाजू हर जगह पे बस ये चल रहा था, लोग चिल्ला रहे थे गाड़ी आगे निकालो, ये करो वो करो। एंड विंग के दिमाग में बस उसके मॉम डैड की जो बातें थी, बस शादी यही घूम रही थी। एंड विंग जस्ट कार से बाहर निकलता है। देन उसके बाद साइड में जो ब्रिज था ना, उस ब्रिज के पास आता है। देन वहाँ पे खड़ा हो जाता है, बस वहाँ पे खड़ा होता है एंड नीचे की ओर देखता है। उनका बच्चा मरे या जिए, बट उनको कोई परवाह नहीं, हाँ कोई परवाह नहीं। बस वो लोग चाहते कि उनका बच्चा बस उनकी बातों को माने। क्या करे बात मान कर, शादी करे और बाद में बच्चे, सब कुछ करने के लिए विंग को बस फोर्स किया जा रहा है। विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था। विंग जस्ट वहाँ पे खड़ा था, बस खड़ा था एंड देख रहा था। तभी जो हॉर्न बजा रहे थे लोग, विंग उन लोगों की ओर देखता है। विंग पूरी भीग चुका था, उसके कपड़े भी भीग चुके थे। विंग सबको देखता है, जहाँ पे बस ट्रैफिक और ट्रैफिक। जस्ट विंग उसके मन में आ रहा था कि चलो भाई यहाँ से कूद जाते हैं, बट विंग मन में सोचता है कि क्यों, आखिरकार क्यों। हाँ, उन लोगों ने अपनी लाइफ को ऐसे बिताया, बट विंग ऐसे नहीं बिताएगा, बिल्कुल भी नहीं बिताएगा। इसलिए विंग जस्ट अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए रास्ते पे चलने लगता है। एंड देन उसका जो बार था ऑफ कोर्स उसकी तरफ आ जाता है। देन विंग पूरा भीगा हुआ था, उसकी हालत मैसी थी, उसकी आंखें सूज चुकी थी, फूल चुकी थी। उसी हालत के साथ हमारा विंग बार में आया था। एंड देन अब हम प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट ड्रिंक करते हुए जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है कि सर, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते कहता है छोड़ो, तुम जा सकते हो, यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मेरे दुख में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने दुखों में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता हूँ, मैं दुख से दुखी हूँ, परेशान हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए सर, सब कुछ ठीक होगा, बस इतना याद रखिएगा। जहाँ पे विंग बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। जिसके बाद हमारा वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग जब ऐसे कहता है ना, तो वांग जी कहता है कि ठीक है। एंड देन हमारा वांग जी वहाँ से बाहर निकलता है, बट एक बार विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। देन अपने कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि वांग जी को पता है इस टाइम पे जो ना सभी इंसान को क्वालिटी टाइम चाहिए रहता है, खुद के लिए टाइम चाहिए रहता है, खुद को समझने के लिए, खुद को बेहतर साबित करने के लिए एक टाइम चाहिए रहता है। इसलिए वांग जी विंग को ज़्यादा बॉदर ना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जैसे अपने कपड़ों को निकालता है। देन उसके बाद लास्ट टाइम जो उसने कपड़े यहाँ पे रखे थे ना, वो वाले उन कपड़ों को लेता है। देन उन कपड़ों को पहन लेता है। जिसके बाद हमारा विंग बस अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब विंग काम करता है ना, उसके दिमाग में कोई भी ऐसे ख्याल नहीं आते, बिल्कुल भी ख्याल नहीं आते। जस्ट विंग का दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है, खाली हो जाता है, ठीक है, ऐसे रहता है। जहाँ पे विंग काम करते हुए वो थक हार कर वहीं पे सो जाता है। हम दूसरे वांग जी को देखते हैं, वांग जी वहाँ से निकलता है एंड वो विंग के बारे में सोच रहा था, वो कितना ज़्यादा प्रेशराइज है, उसकी आंखें बता रही थी, कितना ज़्यादा रोया होगा, उसकी आंखें बता रही थी सब कुछ। उसका आंखों का जो मंजर था ना, वांग जी ने बस अपनी आंखों से देख लिया था। इसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था हमारे विंग के लिए कि भाई उसी के साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, वांग जी पैसों के लिए परेशान है, क्योंकि उसके पास पैसे आता है चला जाता है, ज़्यादातर टिकता नहीं है, इसलिए हमारा वांग जी परेशान है। बट
यहाँ पे तो विंग के लिए पैसा फैमिली ही जो ना उसे बॉदर करने लगे, उसकी फैमिली ही उसे परेशान करने लगी। अब क्या कर सकते हैं, है ना गाइस। तो हमारा वांग जी जब घर में आता है, घर में आने के बाद वो जो है ना अपने अंकल के पास जाता है, जहाँ पे वो अंकल के पास जाते अंकल जहाँ पे उसके अंकल देख रहे थे, जहाँ पे कुरान कहता है कि क्या हुआ है वांग जी। हाँ, कुरान अपने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि अंकल आपने शादी क्यों नहीं की। जहाँ पे कुरान जस्ट वांग जी को देख रहा था और कहते आज तुमने अचानक से ये सवाल क्यों पूछा है, मुझे बताओगे, और इतने 2 बजे रात के, क्योंकि वांग जी बहुत लेट आया था घर पे, ठीक है। तो वांग जी कहते कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। उसके अंकल कहते कि ओके, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई और तुम शादी करना चाहते हो। हाँ, तो वांग जी कहते नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ अंकल आपने शादी क्यों नहीं की, मेरे मन में ये सवाल आया था आज कुछ सोच कर। जहाँ पे उसके अंकल कहते कि ओके, तो तुम्हें जानना है मैंने शादी क्यों नहीं की, है ना। तो वांग जी ऐसे कहता, कुरान ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता कि हाँ। तो कुरान कहते देखो मैं शादी कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन भी थे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था, मैं शादी करना चाहता था। और तुम्हारे डैड ने शादी की और तुम दोनों को तो दिया है ना मुझे, तुम दोनों मेरे एक गिफ्ट ही हो, एक वरदान। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मतलब क्या है अंकल। तो कुरान कहते हैं वांग जी शादी इंसान किस लिए करता है तुम जानते हो। वांग जी कहता है कि मुझे नहीं पता है अंकल। जहाँ पे कुरान कहता है कि देखो कभी कभी कोई लव मैरिज करता है, कोई अरेंज मैरिज करता है। लव मैरिज में ऐसा होता है ना, वो एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं, इसके कारण दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सहमति के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं वो लोग, ठीक है। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है ना विंग, अरेंज मैरिज में क्या होता है ना वांग जी कि ना तुम उसे ठीक से जानते हो ना वो तुम्हें ठीक से जानता है, बट तुम लोगों को कैसे भी करके क्लोज आना है। अगर तुम लोग क्लोज भी नहीं आते हो, ठीक है, बातें भी नहीं करते हो, कम से कम ज़्यादा बातें होती है तुम दोनों के बीच में, ठीक है, ये नॉर्मल है। बट एक ऐसा समय आता है जहाँ पे फैमिली को बोलती है कि गुड न्यूज़ कब आएगी, गुड न्यूज़, वेयर इज़ द गुड न्यूज़, ऐसे पूछते हैं। देन उस टाइम पे हमारा मन भी नहीं होता ना, फिर भी हम उस इंसान के करीब चले जाते हैं, देन उसके साथ वो सब करते हैं। फिर बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद हम बच्चों में उलझ जाते हैं, फिर बच्चों का ख्याल रखो और हमारी खुद की ज़िंदगी वो गायब हो जाती है। ऐसा नहीं कहता कि बच्चे होना गलत होता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बच्चे करना गलत है। ये एक नया जन्म होता है पेरेंट्स के रूप में हम लोगों का, हाँ ये एक नया जन्म होता है पेरेंट्स के रूप में। बट फिर भी है ना कि हम खुद को भूल जाते हैं उस टाइम पे, हम बच्चों की तरफ, बच्चों के अंदर उलझ जाते हैं, बच्चों की परेशानियों को सुनते। अगर हमारे बॉडी में पेन होगा ना, बट नहीं, हमारे बॉडी में पेन होगा ना, हम उसे साइड में रखेंगे क्योंकि हमारा बच्चा बीमार है, हमें अपने बच्चे की ओर ध्यान देना है। और उस टाइम पे मेरा ऐसा था ना कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा, मुझे शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास खुद की फैमिली थी। तुम्हारा भाई और भैया थे, भाभी थी, सब लोग थे। बट एक्सीडेंट में उन लोगों के गुजर जाने के बाद अब तुम दोनों मेरी फैमिली हो, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्यों चाहिए भला, क्योंकि सारी चीज़ें अट्रैक्शन नहीं होती है, जो डिस्ट्रैक्शन भी होती है, जो हमें कुछ ना कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। जो मेरा गोल था गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का, अगर मैं शादी करता ना, शायद से मैं उसके साथ उलझ कर रहता। बट देखो मेरे तुम्हारे गगा से तुम्हारे डैड गुजर जाने के बाद मैंने 2 साल तक फिर से कड़ी मेहनत किया, देन उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर बन गया। हम देख रहे हो ना वांग जी कहता है कि हाँ बट अंकल पर शादी करना तो ज़रूरी होता है ना। तो कुरान कहता है कि वांग जी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शादी करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जिनको अपनी फैमिली बनानी है ऑफकोर्स वो शादी करेंगे ही। बट इतना कहूँगा कि अगर तुम शादी से पहले खुश नहीं थे तो शादी के बाद ऑफकोर्स तुम कुछ टाइम के लिए खुश ज़रूर हो सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि जो हमारे लाइफ में जो कठिनाइयाँ आती है टू से स्ट्रगल्स होते हैं, जो शादी से पहले जो स्ट्रगल थे ना वो डबल बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी आएगी, किसी की जिम्मेदारी को हम उठाएंगे। उसके खाने के बारे में, पीने के बारे में, सारी चीज़ों को हमें सोचना होगा, उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। बाद में हमें कुछ भी हो जाए, हम बीमार क्यों ना हो, बट हमें उस इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा होता है। तो वांग जी कहता है तो हम क्या है अंकल। तो अंकल कहते हैं कि तुम मेरे भाई की एक प्यारी सी यादें हो जो मुझे तुम में नज़र आती है। तुम मेरे भाई का एक पार्ट हो जो मुझे तुम में नज़र आता है, एंड तुम लोग मेरे लिए एक जिम्मेदारी तो हो बट मेरे लाइफ का एक हिस्सा हो, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ संभाल कर, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। वांग जी तो अपने अंकल को देखता है, देन कहता है कि शुक्रिया अंकल। ऐसे कहता है। कुरान कहता है कि बट तूने ये सवाल पूछा क्यों था। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं अंकल, वो जो है ना। कुरान कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि मेरे बॉस जो है ना उनकी फियांसे है। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो कुरान कहता है ओ अच्छा,
तो वांग जी कहते हैं तो मैंने देखा कि मेरे बॉस जो है ना अपने फियांस के साथ अनकंफर्टेबल रहते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था कि उनको शायद से शादी नहीं करनी है, शायद से उन्हें अपनी फियांस से पसंद नहीं है। तो कुरैन कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है, कभी कभी इंसान को कुछ करना नहीं होता ना, बट मजबूरी के कारण वो लोग उनको ये सब करना पड़ता है। हाँ ये भी हो सकता है वांग जी। वांग जी कहता है कि तो वही मैं पूछना चाहता था, क्योंकि मैं शादी के बारे में तो सोचता नहीं हूँ, आप तो जानते हो ना अंकल। कुरैन कहता है कि यस मैं जानता हूँ, रोमांटिक बारटेंडर। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि ये नाम ना वांग जी तुम्हारा सच में बहुत अजीब है। जहाँ पे कुरैन ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं अंकल आपको पता है ना मैं क्या कर सकता। कुरैन कहता है ठीक है, तो इसी बात के लिए मुझे आज रात भर काम करना है, तो क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बना सकती हो बहुत ज़्यादा अच्छी, जिससे मेरा मूड पूरा लाइट हो जाए। वांग जी बस स्माइल करते हैं ओके अंकल ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन बस स्माइल करते कहते हैं ठीक है, एंड ड्रिंक बनाने के बाद सो जाना ओके। तो वांग जी बस स्माइल करता है, अपने किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद अपने फ्रूट्स को उठाता है एंड कुरैन के लिए सेम वो जैसे चाहता था अल्कोहल नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक वैसे बनाता है। एंड देन कुरैन के पास जस्ट रख देता है और कहता है इंजॉय करना अंकल। कुरैन बस स्माइल करता है और जिसके बाद वांग जी अपने कमरे में जा चुका था। ठीक है, जिसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ठीक है, हमारा विंग उठ जाता है, धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। जो टेबल पर ऐसे ही लेटा हुआ था, इसके कारण विंग का कमर जो था ना थोड़ा अकड़ चुका था, इसलिए विंग उठा है, अंगड़ाई लेता है, बहुत प्यारी सी अंगड़ाई लेता है। देन अपनी कमर को स्ट्रेच करता है। देन उसके बाद विंग आसमान में देखते हुए कहता है कि आज अकेले गुड मॉर्निंग विंग ऐसे कहता है, क्योंकि विंग को सब कुछ याद है ना, वो उतना भी ड्रिंक किया हुआ उसे याद है सब कुछ क्या हुआ क्या नहीं। तो जहाँ पे विंग जस्ट जो ना फ्रेशन अप होने के लिए जाता है। देन उसके बाद विंग जस्ट वहाँ से बाहर निकलता है और अभी तक बार जो ना ऑन नहीं हुआ था, बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ था। विंग पास ही में एक होटल को बुक करता है। देन उसके बाद उस होटल में चला जाता है, रूम में जाकर फ्रेशन अप होता है एंड उसी होटल के अंदर जो मॉल वगैरह रहते हैं ना वहाँ से कपड़ों को बाय करता है। देन विंग कपड़ों को वेयर करता है, जिसके बाद विंग कुछ खाता है। खाने के बाद जस्ट हमारा विंग वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए आई मीन उसे बार के लिए फिर से रिटर्न आ चुका था। बार में वो फिर से रिटर्न आ चुका था। देन विंग जस्ट अपनी जगह पे जाता है, थोड़ी चीज़ों को वो क्लीन करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट मन में सोचता है कि छोड़ो विंग, जो हो गया सो हो गया, पर तुमने अगर अकेले जीने का फैसला लिया है तो तुम्हें अकेले रहना होगा। हाँ रहना होगा, बस ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद हमारा विंग सेम वही करता है, अपना जो काम करता है काम करते जाता है। एंड कुछ टाइम के बाद सारे वर्कर आ रहे थे एंड वहाँ पे विंग को आके ग्रीट कर रहे थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऐसे कह रहे थे। एंड विंग को देख रहे थे। कल रात का विंग और अभी का विंग थोड़ा चेंज था। अभी विंग बहुत ज़्यादा अच्छा था और पहले का विंग थोड़ा सा बुरा था। आई मीन टू से विंग की कंडीशन को देख के यार गाइस आप भी समझा करो ना, तो विंग का कंडीशन ठीक है। देन अभी हम हमारे दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी सुबह सुबह उठता है, उठने के बाद जस्ट जो है ना उसका फ्रेश होकर आता है नीचे ब्रेकफास्ट रेडी था, शीशान ने रेडी करके रखा था। और शीशान जस्ट वांग जी को देते हुए कहते कि तुम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, हाँ कल रात को तुम लेट हो गए थे ना। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसके कारण, क्योंकि वांग जी कल रात को विंग के साथ रुका था ना, इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया था हमारे वांग जी को। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो कुरैन कहता है कि छोड़ो वैसे भी कोई बात नहीं, चलो खाना खाओ जल्दी जल्दी एंड अपने अपने काम के लिए निकलो, समझे तुम दोनों। तो वो कहते हैं यस अंकल ऐसे कहता है। जिसके बाद सेम हमारे वांग जी और विंग वांग जी एंड को शीचान वैसे ही करते हैं। जिसके बाद वांग जी जाते कहते बाय बाय अंकल ऐसे कहते हो, जो हमारा वांग जी निकल जाता है। वांग जी डायरेक्टली अपने ऑफिस में आई मीन टू से ऑफिस बार में पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद हमारा वांग जी जस्ट वहाँ पे अपने थंब को लगा ही रहा था कि उसका ध्यान अंदर की ओर जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट काम कर रहा था। वांग जी बस उसे देखता है और वांग जी बस विंग को देख रहा था कि अब उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, वो ये नोटिस करना चाहता था। बट विंग के फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से नॉर्मल थे, बस नॉर्मल था। वांग जी कहता कि क्या लगता है अब सर ठीक हो चुके हैं ऐसे कहता भी मैम देख हाँ तुम बार बार वहीं पर क्यों देखते रहते हो मुझे बताओगे। जहाँ पे वांग जी उसे हाँ क्या कहा। तो मैम कहते मैंने कहा तो बार बार वहाँ पे क्यों देखते रहते हो। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से अंदर आता है। अंदर आने के बाद अपने कपड़ों को चेंज कर जस्ट अपने बार काउंटर पे जाकर बैठ जाता है। देन सेम हमेशा की तरह बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वांग जी के साथ फ्लर्ट करते हैं। वांग जी भी उनको रिप्लाई देता है। वांग जी के पास उनके बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं। वांग जी जैसे अपना काम कर रहा था। तो इस तरह हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कुछ टाइम के बाद काम करने के बाद जस्ट अपने बार में आ जाता है। बार में आने के बाद वो अंदर आकर जस्ट देखता है कि सब लोग कैसे काम करे करके। विंग ये देख के उसके फेस पे स्माइल थी कि हाँ सब लोग अच्छे से काम करे करके। हमारे विंग के फेस पे ये स्माइल थी। देन विंग जस्ट देख रहा था। विंग को जो चीज़ में खुशी मिलती है आज से विंग वही करने वाला था, इसलिए। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो देख रहा था। देन तभी बार का ओपन डोर होता है, तो वहाँ पे जो डोर के पास जो इंसान था वेलकम करने के लिए वेलकम सर ऐसे कहता है। देन वहाँ से एक इंसान आता है और विंग के शोल्डर पे हाथ रख देता है, जिसके कारण विंग टर्न होता है, जहाँ पे सामने जो ना विंग के डैड थे, जो विंग को घूर घूर के देख रहे थे। विंग कहते डैड
ऐसे कहते जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग के हाथ को पकड़ते कहते चलो मेरे साथ। जहाँ पे डैड मुझे छोड़िए। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ तुम घर से निकलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, हाँ। जहाँ पे विंग कहते डैड मुझे छोड़िए। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग चलो मेरे साथ। विंग कहते डैड मैं नहीं चल सकता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते क्यों, हाँ तुम्हें शादी करनी है, तुम भूलो मत मैंने ज़बान दी है उसको। तो विंग कहता आपने ज़बान दी है, मैंने नहीं डैड। जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग से कहता है कि विंग मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो, यहाँ पे तुम्हारे सबके सामने बेइज्जती हो जाएंगी। तो विंग कहता है आप वही कर सकते हो ना डैड, मैं जानता हूँ। जहाँ पे उसके विंग तुम्हें शादी करनी होगी मतलब करनी होगी। जहाँ पे विंग कहता मुझे नहीं करनी है डैड, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा, हाँ मैं इतनी बार बता चुका हूँ। विंग चिल्ला कर बोल रहा था। उसके डैड मुझ पर चिल्लाओगी, हाँ अपने डैड के ऊपर चिल्लाओगी, हाँ। ऐसे करते जो ना विंग के हाथ को छोड़ता है और विंग जो फेस पे जोर से स्लैप कर देता है। जहाँ पे विंग जस्ट अपने गाल को पकड़े हुए था एंड अपने डैड को देख रहा था। उसके डैड को एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि विंग के डैड कहाँ मार रहे हैं विंग को। विंग के सारे जो उसके वर्कर्स थे सारे वहाँ पे खड़े थे एंड विंग को देख रहे थे। कुछ कस्टमर्स भी थे वो भी देख रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट अपने डैड को देखता है और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पे जो विंग कहता है आप कितना भी कुछ कर लीजिए डैड बट मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते तुम नहीं सुधरने वाले बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ मैं बंद करा दूंगा याद रखना। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि आपको जो करना है कीजिए डैड, मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। उसके डैड कहते तुम्हें तो करनी ही होगी शादी, कैसे भी करके तुम्हें शादी करनी होगी मतलब करनी होगी। विंग को ऐसे प्रेशराइज करे जाते, विंग को रोना आ रहा था बुरी तरह से। जहाँ पे उसके डैड कहते कि समझे। जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं, उसके डैड विंग के ऊपर फिर से हाथ उठाने वाले थे बट तभी किसी इंसान ने हमारे विंग के डैड के हाथ को पकड़ लिया था। देन विंग उस तरफ देखता है। ऑफ कोर्स कौन होगा गाइस, वो हमारा लान वांगजी था। लान वांगजी जस्ट विंग के डैड के हाथ को पकड़ लेता है एंड कहता है कि सर ऐसा करना बंद कर दीजिए। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है ना तो वो कहते तुम हो कौन, हाँ बीच में हम बाप बेटे के बीच में बोलने की हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी, हाँ। जहाँ पे लान वांगजी कहता है ठीक है ये आप दोनों का मैटर है तो आप ही इस मैटर को पब्लिकली क्यों कर रहे हो सर। आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है हमारे बॉस के कितने सारे क्लाइंट यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड देन हम उनके वर्कर हैं। अगर आप हमारी बॉस की बेइज्जती हमारे साथ करेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे सर। एंड बाकी लोग हमारी बॉस की बेइज्जती करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे और वो भी आपकी तरह हमारे बॉस को ह्यूमिलेट कर सकते हैं। आपको जो भी करना है ना क्योंकि आप बाप और बेटे हो तो प्राइवेट में सारे मैटर को उलझाइए ना सुलझाइए ना सर, ना कि यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे। जहाँ पे विंग के डर तुम मुझे बताओगे। जहाँ पे वांगजी कहता है कि ऑफ कोर्स सर मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगती है, तो शायद आप इतने बड़े होने के बावजूद भी आपको पता नहीं है। तभी विंग कहता है वांगजी ऐसा मत कहो मेरे वो डैड है। तो वांगजी बस स्माइल करते हैं ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स बॉस वो आपके डैड है, मैं जानता हूँ इसलिए उनके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। अगर मेरी जगह और कोई होता ना अब तक शायद से मैं इन्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल देता। जहाँ पे वांगजी ये बोलता है विंग कहते चुप रहो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग के डैड जस्ट कहते हैं कि तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई, इसे निकालो विंग यहाँ से काम से। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है कि ऑफ कोर्स सर आप मुझे निकाल सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे निकालने से। बट आपने एक बात नोटिस की सर, आपको जितनी बार भी मैंने कुछ बोलने की कोशिश की आपके बेटे ने वी विशान ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ही कुछ कहा है ना कि आपको। हाँ आपको दिख रहा है आपका बेटा आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। शायद से वो आपको नज़र नहीं आया होगा बट आपका जो ईगो है ना सर बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा है आपका, आपके बीच में आपके बेटे के बीच में दुइया पैदा कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको इस ईगो को कम करना चाहिए और अपनी बेटी के फीलिंग्स के बारे में सोचने की कोशिश करनी चाहिए सर। अगर आप कोशिश नहीं कर सकते हो तो मुझे लगता है कि आपको आपके बेटे को उसकी हालत पर अकेला छोड़ देना चाहिए। वो खुद अपने आप को रिकवर करेगा, हील करेगा एंड देन जब हील हो जाएगा ना वो खुद आपके पास अपने एक कदम को आगे बढ़ाएगा। फिर उस टाइम पे सब आपका बस एक ही काम होगा, आपको अपने हाथ को आगे बढ़ाना है एंड उसके हाथ को होल्ड करना है और बोलना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हर टाइम पे हूँ। तुम जिस जगह पे जाओगे जिस हालत में जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आपको ये दिखाना होगा सर, ना कि ये कि तुम्हें ये करना होगा मतलब करना होगा। क्यों करना होगा? आपकी इज्जत के लिए। क्या है सर, अगर मेरे बॉस नहीं चाहते शादी करना तो आप क्यों उन्हें फोर्स कर रहे हो सर। जहाँ पे विंग वांगजी की बातों को सुन रहा था, सभी लोग सुन रहे थे क्योंकि वांगजी इतना सारा चीज़ें बोल चुका था यार बहुत सारी। एंड विंग के डैड जस्ट शांत थे, बहुत पूरी तरह से वो शांत थे। जहाँ पे विंग के डैड जस्ट वांगजी को देखते कहते विंग तुम्हारे वर्कर भी तुम्हारी तरह है, मुँह पे जबान लड़ाते रहते ऐसे कहते। विंग के डैड वहाँ से पलट कर जा चुके थे। देन विंग जस्ट जाते हुए देख रहा था। देन उसके बाद वो वांगजी को देखता है और कहता है कि मुझे ऑफिस रूम में मिलो। जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है कि जिसके बाद विंग ऑफिस में चला जाता है। जहाँ पे वांगजी के पास सारे लोग आते हैं तुमने ये क्या किया वांगजी, कुछ भी हो जाए वो उन दोनों का मैटर था पर तुम बीच में क्यों गए। जहाँ पे वांगजी कहता है कि मैं बॉस को ह्यूमिलेट होते हुए सबके सामने नहीं देख सकता हूँ
समझे, इसलिए ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो कहते बट अब तुम्हारी नौकरी गई। वांग जी कहते कोई बात नहीं, जाए तो जाए, बट मैंने जो किया वो सही किया, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी अंदर चला जाता है। विंग जो था ना विंडो की तरफ सर करे हुए था, और विंग कहता है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे वांग जी कहते क्यों सर, क्या आप ह्यूमिलेट होना चाहते थे? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें पेरेंट्स के सामने अपने मुंह को नहीं खोलना चाहिए, बट जहाँ ज़रूरत होती है ना सर, वहाँ पे खोलना भी चाहिए। क्योंकि पता है, अगर पेरेंट्स को लगने लगे कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा आई मीन से उनकी उंगलियों पे नाच रहा है ना, तो पेरेंट्स जो ना कठपुतली बना देते हैं और उनके हिसाब से हमें चलाने लगते हैं। बट मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए सर। हाँ, जो चीज़ें सही है ना, हमें उन बातों को मानना चाहिए सर। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं मानना चाहिए करके, क्योंकि ये लाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है। पेरेंट्स हमसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड देन उनकी बातें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट हमारी खुशी भी तो मायने रखती है ना सर। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ, मेरी खुशी बस। इसलिए जहाँ पे विंग कहता है कि वो तुम्हारी बात है, बट मेरी इसमें ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहते अच्छा क्यों नहीं है सर? हाँ, क्या आप कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हो कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? तो जहाँ पे विंग कहता है कि सबके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स जैसे नहीं होते। वांग जी बस एक स्माइल कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स तो मेरे पास खुद के पास नहीं है सर, बट मेरे पास मेरे खुद के अंकल है जो मुझे समझते हैं और मुझे जो चाहिए ना वो करने देते हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं। हमारे लिए तो उन्होंने शादी भी नहीं की है। हाँ, वो अलग रीज़न है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की है, बट फिर भी वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमको उनका खुद का प्यार भी नहीं समझते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं मैंने तुम्हारे फैमिली के बारे में नहीं पूछा है। जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि अगर बीच में बोलने के लिए आप मुझे काम से निकालना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो। जहाँ पे विंग उसे देखते क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ? वांग जी कहते हैं हाँ सर, आप क्योंकि आपके बॉस हो। वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है बट नहीं, तुम भूलो मत, तुम्हारे नाम के ऊपर रोमांटिक बार नाम के ऊपर ये बार बना है, एंड तुम यहाँ के स्पेशल ड्रिंकर हो, जहाँ पे ड्रिंक बनाने वाले वेटर हो। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि बस मैं नेक्स्ट टाइम से यही चाहूँगा कि तुम हमारे बीच में मत बोलो। तो वांग जी कहता है अगर मेरे सामने किसी को भी ह्यूमिलेट किया जाएगा तो मैं ज़रूर बीच में बोलूँगा, वो कोई भी हो। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, और वांग जी कहता है कि अंदर सर, अगर आप वो सब नहीं सह पा रहे हो अपने डैड का, एक काम करिए ना, आपको जो इंसान पसंद हो उसके साथ अपने पेरेंट्स के पास जाइए, देन उन्हें बताइए कि आप इन्हें पसंद करते हो, देन इसके साथ शादी करना चाहते हो करके ये बता दीजिए ना सर। हाँ, जहाँ पे वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता है कि ओ याद आसान है। तो वांग जी कहते हैं ऑफकोर्स आसान है सर, आप पहले से इतने सारे पैसे देकर किसी को भी अपनी तरफ कर लीजिए। हाँ, और अपने डैड के पास जाकर बताइए कि आपने इससे शादी कर लिया, आप इसे पसंद करते हो, एक्सेट्रा चीज़ें आप बता सकते हो ना सर। जहाँ पे विंग जस्ट उसको देखते कहते हैं हाँ, ये तुम्हारे भक्कस आइडिया तुम्हें लगता है? तो वांग जी कहते हैं मेरे आइडिया कमाल के होते हैं सर, आप ट्राई कर सकते हो। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है ओ अच्छा। तो वांग जी कहता है कि हाँ, एंड देन वैसे भी आप तो बातों को भूलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो ना सर, तो वैसे ही अभी आपके डैड ने जो भी कहा है ना उन सारी चीज़ों को भूल जाइएगा, एंड देन उसके बाद अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बातों को भूलने में एक्सपर्ट हूँ? तो वांग जी बस एक स्मक करते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि आप कुछ चीज़ें भूल चुके हो सर। जहाँ पे विंग जो वांग जी को देखता है और कहता है क्या? जहाँ पे वांग जी कहता है शायद आपको याद दिलाने के लिए मुझे ये बताना होगा कि लास्ट टाइम आपने जब ड्रिंक किया था, आप मुझे बोल रहे थे कि आपको ये पीना है वो पीना है, मैं आपको बहुत सारा लगातार ड्रिंक बना कर दे दिया, एंड देन आप जानना चाहते कि रोमांटिक बारटेंडर रोमांटिक क्यों है, कैसे है, आप जानना चाहते थे, क्या आपको याद है? जहाँ पे विंग कहते क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं होगा, तुम कुछ भी बोल रहे हो क्या? जहाँ पे वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि जैसे आप उस बात को भूले हो ना सर, वैसे ही इन बातों को भी भूलने की कोशिश करना, ओके। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग कहता है मैं कुछ भी नहीं भुलाऊँ। तो वांग जी कहता है बट भूलने का तो प्रिटेंड करते हो ना सर, तो सेम उसी तरह से करना। जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था, क्योंकि वांग जी जस्ट उन दोनों के बीच में जो हॉट सी नाइट हुई थी ना, उस नाइट के बारे में वो बात कर रहा था, इसलिए हमारा विंग बस उसे देख रहा था और कहता है कि लान वांग जी कहता है क्या हुआ है सर? जहाँ पे विंग कहते जाओ जाओ जल्दी यहाँ से निकलो निकलो निकलो। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग वहाँ से जा चुका था। हाँ, जा चुका है हमारा विंग वहाँ से जा चुका था। एंड देन हमारा वांग जी बस जो था ना वो हमारे विंग को
देख रहा था। वांग जी मन में हंसते हुए कहता कि सर बस ये तो ऑफिस तुम्हारा है ना, आप क्यों चले गए? ऐसे वांग जी हंस रहा था मन में, क्योंकि विंग ने एक अजीब से हरकत कर दी थी ना यार, ये तो विंग का ऑफिस है और विंग क्यों चला गया? हाँ, यहाँ से तो हमारे वांग जी को जाना चाहिए था ना। जिसके बाद हम विंग को देखते, विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद इधर उधर, अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ऐसे कहते, विंग अंदर आते कहते हाँ तुम यहाँ से जाओ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ ऐसे कहते हुए वांग जी बाहर जा चुका था। एंड हमारा विंग जस्ट वांग जी को जाते हुए देख रहा था। देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करने वाली हूँ। ओके देन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड टेलीग्राम पे जस्ट सर्च करना है वांगशन हॉट FF करके, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हो। देन वांगशन हॉट फोटोज़ करके भी है, तो उसे भी सर्च कर सकते हो। 2 चैनल है, तो आप किसी भी एक चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे ना, तो वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बस इतना ही कहूँगी।